ड्रैगन से वही जा सकते हो। ऐड में नहीं बनाना है। स्टार्ट करो। स्टार्टेड है ये। क्यों नहीं आ रहा? कुछ नहीं है। अब तो इसको लाइव वीडियो के या गया। अलाउ करो। एडमिट। फुल स्क्रीन पे इसको अब आगे ले जाना होगा। आगे ले जाना होगा। पल्लवी तो काहे नहीं आवाज आ रहा है? आवाज आ रही विजय सर? आवाज तो आ रही है। ठीक ठीक, थैंक यू। अभी नहीं, तो जब बोलना मत क्या करेंगे? आपके क्लास क्लास सर इसकी ज़रूरत है, ऑनलाइन भी जा रहा है, ट्यून मोड में है आप। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ और हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं राइट वर्ष ब्रदर जावेद अख्तर जी के प्रति कि हम लोगों के आमंत्रण पर वो हैदराबाद से यहाँ आए। इससे दो चीज़ें हैं। पहला ये है, ये दर्शाता है कि हम लोग से की मोहब्बत जो है
जैसे थी वैसे ही है। दूसरा ये है कि आपको ये पता है कि ये इतना नोबल कॉज है कि नॉन मेसन्स को भी ये बताना कि मैसानिक ब्रदरहुड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके प्रति इनका जो आकर्षण है वो बहुत ही सराहनीय है। दूसरा है, इसके पहले मैं और चीजों पर जाऊं, मन मान नहीं रहा है। बहुत सारी स्मृतियां जो है आपसे और गोरखपुर से, आपके 3 साल के रीजनल ग्रैंड मास्टर, मैं सबसे पहले नॉन मेसन बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो मैसानिक ब्रदरहुड है ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, ये ग्लोबल संस्था है, पूरे विश्व में है। और ये उस जमाने से, जिस समय, जिस सदी में चर्च जो है हावी थे और वही कहते थे हम कह रहे वही सही है, और उसके बड़े सारे उदाहरण गैलेलियो से लेकर के और वो शुक्राब तक के, ये तमाम लोग जो है, ये लोग जो है जो सही करते थे, डिस्प्यूट हुआ तो पृथ्वी घूमती है और वो कह रहे नहीं घूमती, और वो उस पर डिस्प्यूट हुआ। एनीवे, तो फिर उस जमाने में बेसिक है, हमें मुझे याद है, पहले बहुत सीक्रेट सोसाइटी थी, फिर बाद में कुछ किताबें भी लिखी गई थोड़ी ओपन, तो उसमें ये हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग थे तो कैसे मिले और कैसे परस्पर विचारों का आदान प्रदान म्यूट करें, है, अनम्यूट करिए। तो उसके लिए एक संस्था बनी, और संस्था का ये था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे एक दूसरे को, तो पासवर्ड और पासवर्ड, इस पासवर्ड और पासवर्ड से आपको पता चल जाएगा ये मिशन है कि नहीं। और सीक्रेट जगह पर मीटिंग होती थी इंटेलेक्चुअल्स का, एंड आप लोग ये जान के बड़ी खुशी होगी कि मोर देन 2/3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स दे आर ब्रदर मेसन्स। और अमेरिका के डॉलर में भी जो हमारा टेम्पल गॉड का जी है उसमें वही उनका एनीवे, तो पहला ये था कि बड़ी इंटेलेक्चुअल्स की सोसाइटी। और ब्रदरहुड का मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं 2009 में ऑस्ट्रेलिया गया, एक इंटरनेशनल इकोलॉजिकल कांग्रेस थी, उसमें यह था कि एक मेरा लेक्चर एक्सेप्ट किया था और उन्होंने हमको आने जाने का किराया दिया था। तो मेरा लड़का वहीं रहता है, मैं एक दिन डाउनटाउन हम लोग गए, लौट रहे थे, तो एक बड़ी खूबसूरत विक्टोरियन बिल्डिंग पर हम लोग का एक स्क्वायर एंड कैंपस, ये हम लोग का साइन है, तो ग्लो साइन था। तो मैंने लड़के से कहा कि यहाँ ये है, फिर आकर के उस पर देखा तो पता चला कि वो ग्रैंड, जैसे हम लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान में ग्रैंड लॉज है, और ग्रैंड लॉज के बाद 4 रीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ग्रैंड मास्टर एक, और चारों रीजन के अलग अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रीजनल ग्रैंड मास्टर, जो हमारे जावेद साहब हम लोग के ईस्टर्न रीजन में हम लोग आते हैं, बंगाल से लेकर के और समझ लीजिए कि फैजाबाद तक हम लोग का है। हाँ, बिहार का भी काफ़ी हिस्सा, बहुत 7 सिस्टर स्टेट्स, बहुत सारी जो है, आसाम वगैरह ये सब जितने बड़ा लाभ। तो मैंने दूसरे दिन ग्रैंड एक फ़ोन किया, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड सेक्रेटरी का फ़ोन नंबर मिला, इसकी महत्ता के लिए मैं कह रहा हूँ। और एक लेडी ने उठाया, तो मैंने कहा कि आई एम सच एंड सच, कैन आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू ग्रैंड सेक्रेटरी। उसने इतना तुरंत उसको कहा, नो, ग्रैंड सेक्रेटरी इज वेरी बिजी। तो हमने कहा कि शुड आई टेलीफोन आफ्टर समटाइम्स लेटर? No, he is very busy for 3-4 days. I'm like, okay.
You tell him, write down my name, and you say that I am brother Mason. उसका तेवर बदल गया। उसने कहा कि सर आर यू ब्रदर मेसन? यस सर, होल्ड ऑन, मैं सुन रहा हूँ। उस पर इंटरकॉम पर दे दे। सर आई फॉरगॉट द नेम। भाई हम लोग का नाम जैसे हम उनका भूल जाते हैं, हमारा भूल जाते हैं। तो बट ही सेज दैट ही इज ए ब्रदर मेसन फ्रॉम इंडिया। वो तुरंत आया लाइन पर और हमसे कहा कि 1 मिनट बात किया होगा और कहा कि हम एक मीटिंग में हैं और हम कैन आई टॉक टू यू आफ्टर 2 आवर्स। आई हैव गॉट योर नंबर। बिलीव में 2 घंटे, ठीक 2 घंटे के बाद उसको फोन आया और उसने मुझसे 45 मिनट किया और वो ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन का बहुत बड़ा आदमी था। ये मुझे बाद में पता चला। उसने हमसे कहा कि कमिंग वेंसडे को हम लोग की मीटिंग है। डू यू हैव द प्रॉपर ड्रेस एंड रिगेलिया? हमने कहा हैविंग द प्रॉपर ड्रेस बट नॉट द रिगेलिया। पूछा हमसे कि आप क्या हैं? मैंने बताया कहा वी विल मैनेज बट यू कम। मैं गया उस दिन, लड़का मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं गया तो गेट पर 2 आर्म गार्ड खड़े थे और उसने कहा कि मुझे कहा कि नो लाओ। तो हमने कहा कि जल्दी ग्रैंड सेक्रेटरी एक मुझे वही छोड़ दिया गया। मैंने पहली बार उस ग्रैंड सेक्रेटरी को देखा। मैं कहा से लगभग 80 साल का होगा और वो इतना हरिडली आया और उसने जब उससे हाथ मिलाया तो उसी में मुझे बताना पड़ा कि पास ग्रिप जो है। तो उसके बाद उसने मुझे पकड़ा, मुझे ले गया, ग्रैंड मास्टर से मिलाया। मेरे उस हिसाब से उसने रिगेलिया का इंतजाम किया। ग्रैंड मास्टर ने एक डिप्टी ग्रैंड मास्टर को मेरे साथ लगाया कि वहाँ जाकर के जो है वो मेरे साथ बैठे और उसके बाद जब उनके यहाँ लॉज ओपन हुआ तो उसने ग्रैंड मास्टर ने सबसे पहला काम किया कि एक मेरे लिए वेलकम स्पीच, जिसका कि मैंने फिर बाद में उनको रिप्लाई भी दिया। तो ये इसकी महत्ता है। एक ब्रदर भी उस तरह से आपको वेलकम नहीं करेगा अपना सगा भाई जितना इसका जो ब्रदर मेसेज करते हैं। अभी भी जैसे हम जाते हैं तो ऑलवेज हमको कभी किसी ने मना नहीं किया, बस ये है कि वो नाप लेते हैं वो। हाँ तो हाँ तो अब उसके बाद ये संस्था जो है और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भी बहुत सारे अच्छे कार्य जो है लोगों के जन कल्याण के लिए भी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। और डॉक्टर साहब के 3 साल के कार्यकाल में ईस्टर्न रीजन बहुत ऊंचाई पर गया और उसका सिर्फ एक ही जो हम लोग का जो हम लोग का जो मोटो है ना, ट्रुथ, ब्रदरली लव एंड ये तीनों के यही पर्याय तीनों का अपना अनुभव हाँ तीनों के एक पर्याय। इसीलिए हम लोगों ने समय परिवर्तनशील है। हम लोगों ने वो भी जमाना देखा है, फिर जमाना बदलेगा। और मैं भावावेश में बहुत कुछ बोल गया, बहुत लंबा समय मैंने लिया, तो मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ सर, आप सुनने के लिए मुझे Please welcome our right honorable brother Javed Akhtar Sahab, who is with us बैठ के बोलिए। today. It's our pleasure that he is with us. I will not take time to welcome him right now. Thank you, sir. Thank you. आप लोगों ने इतना कुछ कह दिया है कि अब हमारे पास कुछ भी और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज इतने दिनों के बाद I really feel so privileged
and honored being with all of you. That I just don't have words to say that how happy I feel from inside. Honestly. Even a slightest opportunity when it arises that I have to visit Gorakhpur, I see to it that I don't miss that opportunity. So kind. Honestly, this is absolutely from the heart. You see that when I visited other centers and other states where used to go as representative of this region, so everybody thought that I was from Gorakhpur. Or in our region, they knew that I am from Faizabad, Ayodhya, but outside they always thought that. Why? Because I was so homely with my brethren from here, and they were my strength, they were the faces, the love and affection, the bonding. It had been so intense with us that I have always I've treasured those moments, and that is going to stay with me till my last breath. Honestly, there is no. So, gentlemen, I was so taken away that in fact, when I'm here, I formally I should have addressed my dear brethren, and of course, my priority is my respected guests. They are here, which is our privilege that we come. And of course, my brethren, my treasure, also, that can be known. Now, what has happened is that over the years, ever since I been there in India, and after that, I went into hibernation. And it had been a long, long time when somebody really woke me up from my slumber and said, "You are a victim. You should now get up and see for yourself what is happening." Even the daughter lodge was not being met. And I'm so happy that your love and affection has really made me what, again,